यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है, एक सिंपल विषय है, जॉन्डिस अर्थात पीलिया। पीलिया का मतलब पीला हो जाना। अधिकांश लोग ये जानते हैं और हमने भी यही बचपन में सुनते आ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस में हो तब भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि हल्दी जॉन्डिस में नहीं लिया जाता है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे, क्या हल्दी को जॉन्डिस में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका क्या कारण है। साथ ही साथ और ये भी परंपरा है कि जॉन्डिस जब हो जाती है तो कोई भी पीला वस्तु ना खाना है, ना पीला वस्तु पहनना है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आज तक जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जो भी साइंटिस्टों ने इसका रिसर्च कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं निकला कि जहाँ पर हल्दी जॉन्डिस को बढ़ाती है या जॉन्डिस में हल्दी नहीं लेना चाहिए। चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो, चाहे वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो, ये किसी भी केस में इस हल्दी को परहेज वहाँ पे नहीं बताया गया। अर्थात हल्दी हम ले सकते हैं। हल्दी हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। वो एक इम्यूनिटी पावर के साथ साथ एक एंटीबायोटिक की तरह भी वो काम करती हैं। साथ ही साथ जो लॉजिक यहाँ पर है, जब हमें जॉन्डिस हो जाते हैं, अर्थात जो बिलिरुबिन पार्ट है वो बिलिरुबिन बढ़ जाती हैं और वो बिलिरुबिन बढ़ने के वजह से वो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर रहती हैं और जो स्किन को येलोइश कलर दिखने में मदद करती हैं। कंजक्टिवा जो सफ़ेद हैं, यहाँ पर भी पूरा पीला दिखाई देते हैं, अर्थात ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे हम पीलिया कहते हैं, पीलिया हो जाना। पेशाब भी पीलिया, स्किन भी पीलिया, नाखून भी पीलिया, आँख का कंजक्टिवा भी पीलिया और सब पीलिया दिखता है। तो ये सिर्फ पीले वस्त्र का वर्जित का एक ही मात्र कारण है, क्योंकि इस पीले वस्त्र पहनने से ये पीलापन और बढ़ जाती हैं, जिससे हम एक तो जानते हैं कि हमें जॉन्डिस हो गई और जॉन्डिस की मात्रा को और बढ़ावा मिलता है और बढ़ा हुआ दिखता है। तब पेशेंट के मन में साइकोलॉजिकली एक मोरल डिप्रेशन होती है और जिस मोरल डिप्रेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है और बीमारी को ठीक होने में देर लगाती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है, ये जो बातें बताई गई, इस बात को हमें पालन करना चाहिए। पालन करने से हमें जॉन्डिस पर विजय पाने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें मिल जाता है। साधारणतः हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमें पीलिया से ग्रसित हो जाएं, उस समय का आहार विहार अत्यंत संतुलित एवं जो उचित है उसी को लेना चाहिए। जैसे 6 सब्जी के बारे में मैं बताता हूँ, उसमें खास करके जो पपीता है, पपीता ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उबला हुआ भोजन का हम इस्तेमाल करेंगे, किसी मसालेदार चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑयली चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे और मीट मछली नहीं लेंगे। तली हुई जैसे पूड़ी पराठे और जैसे चाय, इस तरह से या बासी भोजन हम नहीं करेंगे। शुद्ध आहार करेंगे और समय पर भोजन करेंगे, शरीर को विश्राम देंगे। इस तरह की नियमावली का अगर हम पालन करते हैं तो अत्यंत सहजता के साथ हम जॉन्डिस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसी को पहुंचाइएगा और इसी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें मनोबल को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की पुनः स्वास्थ्य का मंगल कामना करते हुए मैं अपने बात को यही विराम देता हूं।